बिल्कुल काम नहीं हुआ है। 15 साल में कोई विधायक काम जो सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा विधायक काम वो बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी 94 से 95 से सड़क का काम चालू है, अभी तक हुआ नहीं है। किधर जो डेवलपमेंट होने मांगता था ना वो 15 साल पहले होने था, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये एक सामने का प्रोजेक्ट है, 18 साल से बंद है। 12 साल पहले 2 बच्चे मर गए थे, तो सोचे इधर कितना बड़ा अंदर खड्डा रहेगा। कैसा छुट्टी होना ही है, क्योंकि ना परिवर्तन मांगता है। लोगों को महाराष्ट्र में से, हिंदू में से, देश का इनको कोई पड़ी नहीं है। अभी तक नहीं बटेंगे कटेंगे, तो अभी 80% लोग क्यों डर रहे? परिवर्तन 100% होएगा, आघाड़ी सरकार ही आएगा और बहुमत से आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। हम लगातार चुनावी यात्रा पर निकले हुए मुंबई की अलग अलग विधानसभा पर जा रहे हैं। ऐसे में घाटकोपर वेस्ट विधानसभा पर पहुंचे और लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि बड़े बड़ी दीवारें जो किनारे बनी हुई हैं, यानी कि चमकती इमारतों को छोड़कर कस्बे में जा सके, उन स्लम्स एरिया में जा सके जहां से असलियत मालूम पड़ेगी कि आखिरकार राज्य की सरकार ने कितना विकास का काम किया। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की क्या है समस्याएं और इस बार वो किसको नेता चुनने वाली हैं, ये तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र का जो चुनावी रण है वो पूरी तरीके से हिंदू बनाम मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं। एनडीए के नेताओं की अगर मैं बात करूँ तो लगातार बटोंगे कटोंगे जैसे नारे पर जोर देते हुए कहीं ना कहीं वोटर्स को एक लामबंद करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं महाअघाड़ी भी योजनाओं के जरिए, मुफ्त की घोषणाओं के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी चुनावी यात्रा जब अलग अलग जगह से गुजर रही है तो नज़र पड़ती है कि देखिए, मैं पहले यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ। पीछे घर है जहाँ लोग रहते हैं, स्लम एरिया है पूरा, और यहाँ देखिए कूड़ा है। कई मीटर तक ये कूड़ा आपको उधर मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा। उधर वो गटर है, देखिए पानी भरा हुआ, रोड पर भी पानी जा रहा है। तो जो ट्रैफिक है, जो लोग राइडिंग कर रहे हैं रोड पर, उनको भी कई समस्या आती होंगी। लेकिन महाराष्ट्र के असल मुद्दे क्या हैं, इस पर सीधा चर्चा करते हैं कि क्या वाकई विकास के काम यहाँ तक पहुँचे या सिर्फ कागज़ तक ही रह गए और घोषणाओं तक ही रह गए। शुरुआत आपसे करती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा रामदेव उतेकर। रामदेव उतेकर। रामदेव जी, जो ये घाटकोपर वेस्ट सीट है, विधानसभा है, यहाँ पर मौजूदा जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, सही बोल रही हूँ? सही है। कितने समय से? ये 15 साल से है। 15 साल से। तो 15 साल का हिसाब किताब ले लिया जाए। अब बोलो, बताइएगा कि 15 साल में बीजेपी विधायक जी ने क्या काम किया। ये कूड़ा वूड़ा का समस्या अभी बना है या कभी काम ही नहीं हुआ? बिल्कुल काम नहीं हुआ है। 15 साल में कोई विधायक काम जो सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा विधायक काम वो बिल्कुल नहीं हुआ है। अंदर से जो भी काम स्लम एरिया में जो भी काम हुआ है वो शिवसेना के नगर सेवक के माध्यम से ये काम हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ है। अभी इधर देखा जाएगा तो ये सुविधा शौचालय, ये दूसरा शौचालय, ये सब नगर सेवक के माध्यम से हुआ है काम। विधायक आमदार का विधायक काम बिल्कुल घाटकोपर पश्चिम में नहीं है। और भावनिक रूप से ये सब कन्विंस किया जाता है, लोगों को डरा जाता है और वो हिसाब से ये सब राजकारण चल रहा है। और यहाँ जो लड़ाई है वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के और बीजेपी के बीच में है। आपके विधायक बीजेपी के हैं और अभी भी इस बार दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। वो आपके बीच में कभी आते हैं, कभी पूछते हैं समस्या क्या है, पानी बिजली कुछ है या नहीं है? नहीं, अभी तक 15 साल हुआ। 15 साल से पर्सनल आके कोई झोपड़पट्टी में जाके उन्होंने बात किया, ये प्रोग्राम रखा है, ऐसा मेरे को तो नहीं याद नहीं है। और याद नहीं है यानी मेरे को मालूमत ही नहीं है कि कोई झोपड़पट्टी में गया है, लोगों के साथ बातचीत किया है, क्या तुमको तकलीफ है, क्या काम करना चाहिए, ऐसा तो कभी उसने सोचा ही नहीं और कार्य किया ही नहीं है। बताइए, बीजेपी के विधायक हैं, 15 साल से यहाँ पर राज कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं नहीं जनता के, और जहाँ बीजेपी नारा देती है कि विकास की गंगा बहा दी, तो विकास की गंगा कैसी है कि जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही? भैया, क्या विकास की गंगा सिर्फ किनारे किनारे गुजर रही है, आप लोगों तक नहीं हक है उसका? पर्सनल जो उसने जो भी काम किया है, ये घाटकोपर पश्चिम में जो ये रोड है वो मेरे को लगता है 1969 के 1959 से ये सड़क पास हुआ है। अभी 94 से 95 से सड़क का काम चालू है, अभी तक हुआ नहीं है। ये पूरा काम सड़क का हुआ नहीं है, अभी भी ऐसा ही पेंडिंग है। स्लम डेवलपमेंट का कुछ काम नहीं हुआ है।
पानी जो पाने का सवाल आता है, पानी का सवाल, ये शिवसेना के राज में पानी का सवाल, ये पानी का जितना भी ये है, ये पानी जो चौहान साहब थे शिवसेना के आमदार जुने, उन्होंने ही पानी का काम किया है, नगर सेवक ने काम किया है। जो 24 घंटा पानी आता है वो सिर्फ शिवसेना के वजह से आता है। बाकी 15 साल में कोई काम नहीं किया, मेरे को तो नहीं दिखाई देता है। अभी बाकी की शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे वाली तो बाला साहेब ठाकरे ये पक्ष से हर इंसान को समस्या दूर करने वाला, इंसान के सुख दुख में दौड़ने वाला शिवसैनिक जितने भी लोग हैं वो समाज को लेके चल रहा है। और अगर फ्यूचर देखना है मुंबई का तो सिर्फ उद्धव बाला साहेब ठाकरे एक विश्वासु नेता और संयमी नेता, ऐसा ये महाराष्ट्र को मिला है। बहुत हम भाग्यशाली है कि ऐसा सीधा नेता और लोगों के साथ बात करने वाला, जो वचनबद्ध है, जो वचन देता है वो वचन में जागरूक रहता है, कभी झूठा बात करता नहीं, घुमाता नहीं, पब्लिक को फंसाता नहीं, ऐसा सुसंस्कृत नेतृत्व हमको मिला है। हम इस बार परिवर्तन आप चाह रहे हैं? परिवर्तन जरूर होना चाहिए। इस बार शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के उम्मीदवार संजय दत्तात्रेय भालेराव ये मशाल लेके खड़े हैं, ये 101% चुन के आएंगे, इतना मेरे को विश्वास है। ताकि लोकसभा में 17,000 वोटिंग शिवसेना को यहाँ से ज़्यादा मिले है तो ये 101% ये आमदार चुन के आएगा। भैया आप एक मिनट रुकेगा, मैं सिर्फ आपके पास लौट रही हूँ। आप मुझे बताइएगा सर, देखिए पीछे नाला बह रहा है और विकास के काम बताए जाते हैं सरकार की ओर से, और यहाँ तो कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार है, बीजेपी के राज वाली सरकार है, तो काम हुआ। और बीजेपी का विधायक भी आपका पहले इधर के विधायक थे प्रकाश मेहता, उनको 35 साल थे। उसके बाद राम कदम 15 साल हुआ। जो डेवलपमेंट का जो ये था सर्कुलर, ये लोग ने कोई लिया नहीं। जो स्लम एरिया है, स्लम का जो करना था ना, स्लम जो डेवलपमेंट करना था ना, वो ये लोग ने किया नहीं है। जो रीडेवलपमेंट है, स्लम है, क्योंकि अभी ये आप देख रहे पीछे क्या हो रहा है, जो पानी कितना गटार का यहाँ पे दुर्गंध की इतना है कि बच्चे लोग जाते हैं यहाँ पे, रोज़ एक्सीडेंट होते बाइक वाले के, क्योंकि इधर जो डेवलपमेंट होने मांगता था ना वो 15 साल पहले होने था, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये एक सामने का प्रोजेक्ट है, 18 साल से बंद है। ये पब्लिक को भाड़ा नहीं दे रहा बिल्डर, वो पण एक डेवलपमेंट में। अभी ये तो विधायक हर टाइम बुलाते पब्लिक को, हम तुम्हारा काम करेंगे, आ जाओ, इलेक्शन के टाइम बुलाते, पर कोई काम नहीं होता है। और अभी आप बता रहे थे कि ये भी लालच दिया जा रहा है कि मुझे वोट दे दीजिए तो आपको घर मिल जाएगा। वो जो अभी देखो, पहला एक इधर एक रोड वाइंडिंग हुआ स्लम का, यहाँ से एक डेवलपमेंट होने वाला था, उसका जो रोड वाइंडिंग का जो शिफ्टिंग दिया वो माहौल में दिया, वहाँ पे है ना प्रदूषण का हाई कोर्ट ने पण उसको एक ही है। तो अभी ऐसा घाटकोपर में पीओपी बहुत है, ये लोग को इधर शिफ्टिंग हो सकती है, पर ये लोग नहीं कर रहे, ये लोग को माहौल भेज रहे। अच्छा भैया देखिए, 15 साल से आप लोगों का वोट पा रही है बीजेपी, यहाँ से जो विधायक जी हैं, 15 साल में कभी आप लोगों के लिए काम करने का मन क्यों नहीं करा, या आप लोगों की और कोई ध्यान ही नहीं देता कि इस्लाम के लोग हैं तो उनकी क्या ज़रूरत है? जो 169 वाला जो ये है विधानसभा, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है, स्लम डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो अभी पानी की समस्या है, टॉयलेट का समस्या, ये नहीं हुआ। आज आप देख रहे कितना पानी, ये गंदा पानी जा रहा है, नाला भी है, कूड़ा बहुत है इधर पूरी तरह, और कूड़ा जला देते हैं फेंकने की बजाय उसे उठाने। पहले यहाँ पे 2 बच्चे मर गए थे, बताइए 12 साल पहले 2 बच्चे मर गए थे, तो सोचे इधर कितना बड़ा अंदर खड्डा रहेगा। कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा, विधायक खाली चुनाव के टाइम आते। कर क्या रहे हैं फिर विधायक जी? क्या मालूम है, उन लोग को ही मालूम है क्या कर रहे हैं। अभी वो लोग बता रहे, ये जो अंधेरी लिंक रोड है। एक बात बताइएगा सर, क्या नाम है आपका? दीपक यादव। दीपक जी, 15 साल से बीजेपी नेता आपके पास आते हैं, वोट पाते हैं, किस मुद्दे पर वोट मांगते हैं जब काम नहीं किया? क्या कहते हैं कि वोट मुझे क्यों देना चाहिए, क्यों मुझे जीत कर आना चाहिए? वो लोग पहला कैसा आश्वासन देते, ये होएगा, वो होएगा, ये डेवलपमेंट होएगी, ये इधर से ये होएगा, पर वो डेवलपमेंट नहीं होता है। चुनाव के बाद सब गायब हो जाते हैं। तो क्या सिर्फ पार्टी निशान पर वोट मिल रहा है? पार्टी निशान पे मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा, पर ये टाइम नहीं होएगा। लेकिन ये जो नेता मैं देख रही हूँ सर, अभी आप मुझे बता भी रहे थे ऑफ कैमरा कि समझा रहे थे यहाँ का गणित क्या है राजनीतिक तौर पर, कि मंदिर को ले आते हैं या फिर नारों को ले आते हैं। क्या सिर्फ उन नारे और मंदिर मस्जिद के जरिए ही बीजेपी हासिल कर रही है सीटें? मस्जिद दोनों डेमोलेशन किए अभी जनवरी महीने में, मंदिर और मस्जिद दोनों रास्ते में तो डेमोलेशन हुए है, कोई दिक्कत ना भी है, रास्ता जा रहा है। यहाँ पे देखो एक पण स्पीड ब्रेकर नहीं,
स्कूल के छोटे छोटे बच्चे लोग को क्रॉसिंग करने में महंगा गिरता है। आगे चलो आप कॉर्नर पे मैं आपको बता देता हूँ। तो इस बार यहाँ से माना जाए कि बीजेपी विधायक जा रहे हैं, छुट्टी होने वाली है उनकी। क्योंकि नहीं होएगा अभी ये टाइम पे कैसा छुट्टी होना ही है, क्योंकि ना परिवर्तन मांगता है, कोई तो नया मांगता है, नया चेहरा मांगता है। इसमें तो अभी फिलहाल तो 126 के नगर सेवक है जो माजी नगर सेवक ये टाइम चुनाव में खड़े, तो वो लोग ने उनके जो वार्ड था उसमें जो डेवलपमेंट किए है वो हिसाब से अभी ये खड़े तो चुन के आए तो करेंगे घाटकोपर का विकास। एक मिनट सर, इधर आइएगा थोड़ा सा, हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए सर ने टीका लगाया हुआ है और मैं मुसलमान हूँ। भैया आपको डर लग रहा है क्या कुछ, क्योंकि इन दिनों नारा बहुत चलाया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं, डरने का बात ही नहीं ना। क्या डरेंगे, कौन कटेंगे, कटेंगे कौन, कटने का सवाल नहीं आता है ना। अभी ऐसा देखा जाएगा तो मुसलमान 10-15%, बाकी सब समाज सब धर्म के 20% है, 80% हिंदू है। तो 80% हिंदू को डर क्या है? अभी तक नहीं बटेंगे कटेंगे तो अभी 80% लोग क्यों डर रहे हैं? डर रहे क्यों है? क्या रीज़न क्या है? डरने का रीज़न क्या है? जो भी है, मुसलमान अगर बरोबर नहीं है, उसकी सोच बरोबर नहीं है तो कानून बनाओ, कानून से उनको अच्छा उनके पास से परिवर्तन बनाओ कि भाई कानून से रह जाओ, कानून में आ जाओ। उनको जो गलतियां है, उसने जो गलत किया है वो कानून के हिसाब से करो ना। पब्लिक को डर पैदा मत करो। तुमको जो तुम्हारा राजनीति करना है, जो भी हिंदुत्व का एजेंडा चलाकर ये डराया जा रहा है कि हिंदू एक तरफ आ जाओ नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये तो अभी हिंदू कोई डरा नहीं है, हिंदू डरते नहीं है। जो बेवकूफ़ है वो सोचता है। यूपी के योगी जी आकर आपको सलाह दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मोदी जी बार बार कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ऐसा वो आके हम जीना है, वो आके हमको बताएगा कैसा जीना है, क्या करना है, वो गलत है। हर आदमी, महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि कैसे रहना, कैसे जीना है और कैसे सब धर्म को लेकर चलना है। लेकिन फिर ये यूपी के सीएम और मोदी जी बार बार क्यों, अमित शाह जी भी ये सब चीज़ें आकर नारे को बार बार रिपीट कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, तो क्या सिर्फ हिंदू को डराने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ कि डर जाएं और एक तरफा वोट दे दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोगों का एक ही ध्यान है, महाराष्ट्र लूटना है, महाराष्ट्र डेवलपमेंट है। महाराष्ट्र से जितना भी लूटना आएगा उतना लूटो, झूठ फाट कैसा भी उल्टा सुल्टा बता के सत्ता पैदा प्राप्त करने का, सत्ते में से पैसा कमाने का, लूटाने का महाराष्ट्र, बाकी कुछ नहीं। ये लोगों को महाराष्ट्र में से, हिंदू में से, देश का इनको कोई पड़ी नहीं है। अगर ये लोग अगर हिंदुत्व के लिए, देश के लिए अगर काम करते हैं तो ये लोगों ने नया काम किया है। 1984 साल से ये जो डिफेंसी का जो ये पास हुआ है, जो कांग्रेस ने किया था, तो आज तक ये लोगों ने नया क्या लाया? नया तो कुछ दिखता नहीं है। जीडीपी देखो, महंगाई देखो, डेवलपमेंट देखो, खाली बात बोलते हैं लेकिन दिखता नहीं है। खाली टीवी में बात बोलते हैं, वो बोलते हैं। ऐसा लोग, कोई अनपढ़ लोग है वो बोलता है नहीं अच्छा है, अच्छा किया हुआ है। कोई किसी का सुन के किसी को स्टडी नहीं है। लेकिन स्टडी करेगा अपना नेता बनाने के लिए खुद हर इंसान ने अपन स्टडी करना चाहिए। जात पात न देखता अपना नेता कौन बनाना चाहिए, उसको अपने को अक्ल चाहिए कि उसने क्या किया, उसकी विचारधारा क्या है। और राज्य और राजकारण करना सबको लेके चलेगा तो ही राज्य बनता है, तो ही देश बनेगा, तो ही डेवलपमेंट होएगा। ऐसा जाति पाति से राज्य नहीं होता है और वो राज्य का कभी विकास नहीं होएगा, विकास होगा। जो हमारे मराठी में बोलता अवदसा, तो अवदसा आती है, झगड़ा होता है उधर अवदसा आती है, लक्ष्मी नहीं आती है। तो क्या कोशिश यही है कि झगड़ा करवाया जाए? सवाल तो यही है उसका, तो उसके जो हिसाब से चल रहा है उनको ये किया है कि झगड़ा होवे, लोग मरे, हमारा राज्य चलते रहेगा, यही उनका कोशिश है। जनता से कोई मतलब नहीं है? जनता से कोई मतलब नहीं है और जनता को कुछ मालूम नहीं है। जनता खाली सुनती है और चलती है। जनता को लाचार बनाया, कमज़ोर बना दिया है। अभी जनता एकदम बिल्कुल आर्थिक लेवल से जनता लाचार हुआ है, कमज़ोर हुआ है कि जनता के हाथ में काम नहीं। उसको ज़िंदगी जीने के लिए जो आनंद चाहिए वो उनके पास से खींच के लिया है। मोदी जी देखिए महाराष्ट्र में आते हैं तो अघाड़ी दल पर खूब हमले करते हैं और कह रहे हैं कि महाअघाड़ी का जो मतलब है वो भ्रष्टाचार की भरपूर उगाही करना। महाराष्ट्र को लूट लेंगे महाअघाड़ी वाले। महाअघाड़ी में उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्ष प्रमुख, वो आदमी के बारे में कितना भी अगर उसने बताया, लेकिन महाराष्ट्र को जनता को मालूम है कि उद्धव ठाकरे सुसंस्कृत नेता है
और वही महाराष्ट्र को आगे ले जा सकता है। ये सब लबाड़ लोग हैं, ये टगे लोग बोलते हैं, टगे, ये टगे लोग हैं। ये महाराष्ट्र के लिए कुछ करेगा नहीं है। उनको महाराष्ट्र का दुख मालूम नहीं है कि हर गांव में हाथ खेती वाले को, महिला को, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कैसे लोग जी रहे हैं, इनको कोई मालूम नहीं है। खाली महाराष्ट्र को दो ही नेता है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। ये दो आदमी लोग है। ये दो आदमी को महाराष्ट्र को ज्ञान है, महाराष्ट्र को अस्मिता उनके पास है। स्वाभिमान बनाने के लिए महाराष्ट्र के लिए लोग झगड़ रहे हैं। बाकी ये लोग कितना भी आके चिल्लाएगा, कितना भी झूठ बाइट करेगा, बिल्कुल चलने वाला नहीं। महाराष्ट्र का पब्लिक शुद्ध है और वो अपना। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ सर, क्योंकि देखिए यूपी की राजनीति हो, दिल्ली की हो या देश के किसी भी अलग अलग राज्य की राजनीति हो, महाराष्ट्र के अंदर भी यही चल रहा है। क्या बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कभी राम भगवान के नाम पर, जगन्नाथ भगवान के नाम पर ही वोट पाने की कोशिश करते रहती है? क्योंकि यूपी में चलाया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, या करो मरो ये सब चल रहा है। तो क्या सिर्फ मंदिर मस्जिद ही मुद्दा है बीजेपी के पास? और क्या अपने अपने हिसाब से भगवान का इस्तेमाल किया जाता है? कभी राम भगवान याद आते हैं तो कभी कृष्ण भगवान जी याद आ जाते हैं। देखो, भगवान को राजकारण में नहीं लेना चाहिए। भगवान एक अस्मिता है हिंदू लोगों का। एक मंदिर है, वहाँ पर जाते हैं लोग कि हमारा दुख कम हो जाएगा, हम बुरे कर्मों से बाहर निकलेंगे, या हमको भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगा। ये एक अस्मिता है, लेकिन ये राजकारण में नहीं लाना चाहिए। वो कौन होते हैं सिखाने वाले? मंदिर बने हर एरिया में, हर वसाहत में मंदिर है ना। ये आया तब मंदिर हुआ, उसके पहले मंदिर नहीं था क्या? हिंदू संस्कृति जो है वो सालों से, पुरानों सालों से चलती आ रही है। वो कोई किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिंदू खतरे में है, बार बार बताया जाता है। अब देखिए, हिंदू खतरे में कैसा आएगा? मैं बताया ना आपको, हिंदू खतरे में आने का सवाल ही नहीं है। तो डराया जा रहा है सिर्फ। खाली डरा जा रहा है। जो डरने वाला है डरते, जो नहीं डरने वाला वो बिंदास हमारे जैसे बात करते। ठीक है, इस बार महाराष्ट्र में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन 100% होएगा। आगाड़ी सरकार ही आएगा और बहुमत से आएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। महाराष्ट्र में सबसे कीमती समय होता है और जनता समय दे रही है, क्योंकि जनता को मालूम है कि 5 साल में पहली बार मौका आया है जब हम अपने हिसाब किताब लेते हुए अपने नेता को चुन सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं। तो इसलिए जनता जागरूकता के साथ इस बार अपने मुद्दे चुन रही है, अपना दल भी चुन रही है, अपना नेता भी चुन रही है। तो देखते हैं कि स्लम के एरिया के लोग जितने भी हैं, बड़ी संख्या में रहने वाले ये लोग किसको अपना नेता चुनते हैं। परिवर्तन की बात कर रहे हैं सीधे तौर पर। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन होता है या फिर से महायुति की सरकार बनती है। फिलहाल श्री रात।